रेशियोज कर रहे हैं और दो इनकम स्टेटमेंट रेशियो होते हैं, लिखो। दो इनकम स्टेटमेंट रेशियो, दो इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इनकम स्टेटमेंट मतलब तेरी कमाई से रिलेटेड, तो दो ही बात हो सकती है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, दो ही तो बात हो सकती है। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। तो लिख इसमें इनकम स्टेटमेंट रेशियो दो होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है। अरे भाई बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। जीपी रेशियो इज इक्वल टू, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। और नेट प्रॉफिट रेशियो का भी बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। एनपी रेशियो जितना लिखिएगा ना बेटा उतना आपको रजिस्टर होगा दिमाग में, आपके लिए अच्छा। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो अब देखो, अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेल्स दिया हुआ है, नेट परचेज दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो इसमें ना देख, जीपी कैलकुलेट करने के लिए तेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो चाहिए ही चाहिए और सेल्स भी चाहिए। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, नेट सेल्स। तो पहली बात लिख, नेट सेल्स इज इक्वल टू, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, देख क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सेल्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5,40,000। सेल्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5,40,000। सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 5,40,000। ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न। देख सेल्स रिटर्न 40,000 है, हटा इसको यहाँ से, सेल्स रिटर्न 40,000 को। तो तेरा नेट सेल्स 5,40,000 माइनस 40,000, 5 लाख तेरा नेट सेल्स हो गया। ठीक है, अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो देख ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं क्या लिखूंगी, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम COGS भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, वो अपन को पहले समझना कर पड़ेगा ना। लिख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। लिख, ओपनिंग स्टॉक कोई डायरेक्ट खर्चा है तो उसको भी ऐड करेंगे पर इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। जरा देख, स्टॉक कितना दिया हुआ है, 90,000। परचेज, परचेज 3 लाख गिवन है क्वेश्चन। लेस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। भाई पता नहीं लोग किस खुशी में पटाखा छोड़ रहे हैं। इंडिया तो कल ही जीत गई थी, आज क्या हो गया चलो, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख भाई, 90,000 ओपनिंग स्टॉक एड परचेज 3 लाख लेस क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 3,40,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3,40,000। अब जीपी निकल जाएगा।
जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स तुमने अभी निकाला ना, नेट सेल्स 5 लाख निकाला था ना, 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,40,000 इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 3,40,000, 1,60,000 तेरा जीपी। एंड जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो चलो कर देते। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी इज 1,60,000 अभी निकाला हमने। सेल्स में भी नेट सेल्स अभी अपन ने निकाला ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके 5 लाख इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमेशा परसेंटेज में आएंगे। करके देख, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तेरा आंसर आ जाएगा 32%। ठीक है, तो अभी तेरे याद रखने और समझने के लिए क्या है, नेट सेल्स निकालना है, सेल्स माइनस सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो जीपी तू कैलकुलेट कर चुका, सेल्स तो कैलकुलेट कर चुका, इंटू 100 निकाल जीपी रेशियो। ठीक है, इतना भी क्या डिफिकल्ट था बच्चों, ही था। अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स गिवन है तेरे को, ये अच्छा क्वेश्चन। सेल्स गिवन है तेरे को 5 लाख। जीपी रेशियो गिवन है तेरे को क्वेश्चन में 25% ऑन कॉस्ट। बेटा एक बात बता, 25% कॉस्ट पे दिया, 25% सेल्स पे नहीं दिया। तो यदि 5 लाख का 25% करेगा तो लूट जाएगा भाई। तो तुझे पहले एक छोटा सा मैथ्स का 5वीं 6ठी का रूल बताती हूँ। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, बराबर है ना। यदि 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट को 100 मान लेना। यदि कॉस्ट 100 है तो इस पे 25% जीपी है ना, 25% ऑन कॉस्ट, यानी प्रॉफिट 100 का 25% है, बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट था, इसलिए मुझे कॉस्ट को 100 मानना पड़ा। मुझे पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है, तुझे भी ये बात पता है। कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125। तो सीधी सी बात है ना यार, यदि सेल्स 5 लाख है, वो 5 लाख किसके बराबर है, 125 के बराबर है। यानी कि ये 5 लाख यदि 125 के बराबर है, यदि 5 लाख 125 के बराबर है, मुझे जीपी ढूंढना है जो कि 25% है। तो 25 कितना होगा, दैट विल बी योर जीपी। कैलकुलेट कर। 5 लाख 125 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 125, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 इंटू 25, तो तेरा जीपी हो जाएगा 1 लाख। इस तरह से गोल घुमा के हमने जीपी फाइंड आउट किया। अब तो जीपी रेशियो आसान है ना, जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। लिख, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। देख कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट तेरा कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख, अभी तो कैलकुलेट किया था। सेल्स कितना है, सेल्स कितना है
क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यार, नेट सेल्स 5 लाख इंटू 100, तो 1/5 मतलब 20%। तो ये आपका हो गया जीपी रेशियो। आज मैंने एक बात बताई थी क्लास में, मैं वापस रिपीट करी हूँ, कुछ चीजें कॉमन होती है। प्लीज देख, यदि तेरा आंसर 1/6 में आ रहा है, दैट इज 16.67%, लिख लेना। 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, तो 1/5 करेंगे तो कितना होता है, दैट इज 20%। 1/4 आ रहा है, 1/4, 25%। ठीक है। 1/3 आ रहा है, 1/3, 33.33%। ठीक है। 1/2 आ रहा है, आधा, 50%। ठीक है। ये थोड़ा कॉमन चीज है, ये ध्यान रख लेना चाहिए, कैलकुलेशन अपना फास्ट हो जाए। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो इफ सेल्स इज इक्वल टू, गिवन है 7,60,000, जो गिवन है वो तो लिख ले। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है क्वेश्चन में 5,20,000। तो सेल्स माइनस, अरे इतना मिल गया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करती तो मुझे जीपी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं तो वो तो निकाल लूं कम से कम। 7,60,000 माइनस 5,20,000, 7,60,000 माइनस 5,20,000, जीपी मिल गया। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज 2,40,000। अब नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा देते हैं। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट कोई हुआ, सारे सारे खर्चे हटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तुझे 1,20,000, तो लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000 हटा दे, तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे भी हट गए, तो क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट। 140, 240 माइनस 120, 1,20,000 तुम्हारा नेट प्रॉफिट। एंड एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 बच्चों। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 लिख, 1,20,000 अपॉन सेल्स, क्वेश्चन में ही दे दिया सेल्स 7,60,000, लगा दे, इंटू 100। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7,60,000 into 100 is equal to 15.79%। तो ये तेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो वापस बोलती हूँ, जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी कैसे ढूंढेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज जीपी। एनपी कैसे ढूंढेंगे, जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दे, तुझे एनपी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आजा। क्वेश्चन नंबर 9, नेट प्रॉफिट रेशियो अपने को ढूंढना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कमल लिमिटेड, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5,60,000, जो दिया हुआ है वो लिख तो ले। ग्रॉस प्रॉफिट 5,60,000 दिया है अपने को, ठीक है, लिखते हैं अपन। नंबर 9 देख बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इज 5,60,000। ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनकम टैक्स, सेल्स, पूरी लिस्ट दे दी। और अपन को क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट रेशियो भी बोलता तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 अपन कर ले। तो जीपी है, अब अपन को सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,60,000 इनडायरेक्ट खर्चा है, लेस कर, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,60,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी तो इनडायरेक्ट खर्चा ही है, लेस कर
1,20,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट का भी कुछ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी तो खर्चा ही है, इंटरेस्ट भी तो मुझे पे ही करना पड़ रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 80,000। इनकम टैक्स, अरे भाई नहीं, इनकम टैक्स नहीं भाई, इनकम टैक्स मुझे, इनकम टैक्स तो कमाई के ऊपर होता है, इनकम टैक्स मत ले लेना गलती से भी। तो इन तीनों का जोड़ देख, मेरे खर्चों का जोड़ देख। एडमिनिस्ट्रेटिव 1,60,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 80,000, इट इज 3,60,000 इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीपी में से लेस करिए तो मुझे एनपी मिल जाएगा। 5,60,000 माइनस 3,60,000, मेरा नेट प्रॉफिट है 2 लाख। और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। निकाल ले, चल नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट अभी ढूंढा ना 2 लाख, लिख 2 लाख। क्वेश्चन में देख, देखो सेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, 20 लाख का सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख सेल्स 20 लाख इंटू 100। सामने सामने दिख रहा है 10%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 10%। तो तेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 10% होगा। अब नेक्स्ट देखो, जीपी रेशियो एनपी रेशियो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट मैं आ रही हूँ, मतलब ये मेरे तेरे इनकम स्टेटमेंट के रेशियो तुझे सिखा दिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ जा ऑपरेटिंग रेशियो। थोड़ा सा अच्छा वाला ले ले। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जा। सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे बच्चों, आया ना, भूलो ना यार। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो भाई, बिजनेस को चलाने में बहुत सारे तेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो सीख ले, लिख अपने हाथ से, लिख तुझे याद हो जाएगा बेटा। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस 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 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब देख, मैंने तुझे सिखाया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वापस से बोलती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और तरीका है जिससे तू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकता है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दे तो भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही मिलेगा। वो ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स भी और जीपी भी, पूरा ट्रेडिंग पीएनएल ही छाप दिया। तो लिख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स देख क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,20,000, 4,20,000 और माइनस तेरा जीपी 2,02,000, तेरा जीपी 2,02,000। कर इसको, 4,20,000 माइनस 2,02,000, तो 2,18,000 तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और तो इसको ऐसे भी कर सकता था, ओपनिंग स्टॉक विच इज 40,000, एड परचेज विच इज 2,30,000
Add direct expenses, wages 8,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक विच इज 60,000, तो वो भी तेरे को 2,18,000 कैसे भी कर लो। क्या, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहली चीज तो अपन ने हटा लिया, मिल गया मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो अब पी एंड एल साइड देख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12,000 है तेरे पास, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000 है तेरे पास। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, वो तेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो अब अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढते हैं, वो तो दो ही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। लिख यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो रोजमर्रा के खर्चे हैं ना, इनको ऑपरेटिंग कहते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट रोज थोड़ी ना होता, वो ऑपरेटिंग नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 14,000। 26,000 तेरा ये खर्चा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,18,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 26,000। तो अब मैं ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला लगा रही हूँ, देख। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने निकाला 2,18,000, 2,18,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने निकाला 26,000 अपॉन नेट सेल्स 4,20,000 है, नेट सेल्स 4,20,000 इंटू 100। 2,18,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 26,000 which is 2,44,000 divided by 4,20,000 कर। 2,44,000 divided by 4,20,000 into 100, आ रहा है ये 58.09%। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद कर ले, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या तो सेल्स में से जीपी माइनस कर दे, या फिर ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात एक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये वाले जो रेगुलर वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही और सिखाऊंगे, सिर्फ दो ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, बच्चों लिख लो ना। आरओआई इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा, मतलब मैंने कमाया कितना ना, मेरा रिटर्न कितना है। तो आरओआई का फॉर्मूला क्या है, लिख, नेट प्रॉफिट कितना कमाया कितनी कैपिटल लगाने पे, दैट इज ओनली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, क्या कर रहा है ये, आरओआई। क्या, अब क्वेश्चन देख, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, चाहे ओन्ड कैपिटल हो शेयर की, चाहे प्रॉफिट पड़े हो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे, या बोरोड कैपिटल हो लोन लिया है, तो भी वो तो कैपिटल ही है ना। तो देख क्वेश्चन देख, अभी प्रॉफिट अर्न 50,000, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, प्रॉफिट अर्न 50,000 तुम्हें गिवन है, तो नेट प्रॉफिट 15,000 तो लगा दे, सीधा सीधा गिवन है, उल्टा और डाल। आरओआई नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 आरओआई।
नेट प्रॉफिट 15,000, अरे यार 50,000 गिवन है, 50,000 गिवन है, 50,000 गिवन है, तो 50,000 गिवन है, वो डाल दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ, कैपिटल तो आएगी, 2 लाख की कैपिटल है, प्लस रिजर्व, रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट है, 1 लाख। और यदि मैंने लोन लेके भी कोई पैसा बिजनेस में लगाया है, उसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसमें क्या आ सकता था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या कैपिटल, कुछ भी बोल दो, रिजर्व एंड सरप्लस या जनरल रिजर्व, कुछ भी बोल लो, लोन टेकन या लोन या डिबेंचर्स, कुछ भी बोल लो, ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो लोन 2 लाख वो भी ऐड कर, लोन लेके भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, 2 लाख इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट net profit upon capital employed into 100 ROI. That is 5 lakh, 50,000 is your net profit upon 2 plus 1 plus 2, that is 5 lakh into 100, that is 10%. Easy था, easy है। Return on investment is net profit upon capital employed into 100. Net profit upon capital employed into 100. Net profit यदि तुझे छाप के दिया है ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो प्रॉफिट उठा ले। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यदि तुझे बैलेंस शीट छाप के दिया है तो तुझे क्या लेना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस या जनरल रिजर्व, लोन टेकन, लाइबिलिटी साइड में देखना, लोन या डिबेंचर्स, ये सब तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, यही तो तूने बिजनेस में लगाया। तो 50,000 कमाया, 5 लाख लगा के, मतलब 10% कमाया, दैट इज 10% कमाया, इसका मतलब 10% तेरा ROI। ठीक है, अब नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 14। लिख के करना बेटा, हाँ हिम्मत रख, थोड़ा सा हिम्मत रख। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे भाई ये क्या पूछा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे पहले ROI किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फुल फॉर्म क्या है, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है, रिटर्न मतलब तो नेट प्रॉफिट ही होगा ना, उसको कैसे चेंज कर लेगा। ठीक है, तो देख, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट प्रॉफिट होता है, अभी तक तो तेरे को इतना पता होना चाहिए ना, जीपी, जीपी सॉरी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी होता है। तो पहले मैं जीपी निकाल लेता हूँ, फिर जीपी से फिर मैं एनपी निकालूंगा, चलो निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे होगा। देख तेरा गिवन है सेल्स, विच इज क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 5 लाख। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होता है, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो कि 5 लाख आ गया। अब इसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते तो तुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, क्वेश्चन में दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, तो माइनस कर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, तो तेरा बचा 2 लाख, विच इज योर नेट प्रॉफिट। तो अभी तक मुझे रिटर्न के नाम पे नेट प्रॉफिट मिला है जो कि 2 लाख है। ठीक है, तो अब मैं एक जगह लिख लेती हूँ, मेरे को नेट प्रॉफिट तो मिल गया है जो कि 2 लाख, जो कि मेरा रिटर्न है। अब मुझे और क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, 5 लाख, वाह, फिर क्या बचा, तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, नेट प्रॉफिट है 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख,
इंटू 100, तो 2/5 हो गया ना, 40% तेरा। ठीक है, एंड जस्ट तुझे थोड़ा सा याद करा दे रही हूँ, जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, एनपी रेशियो एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये इस टू में आता है, जैसे 2:1 आंसर आ सकता है, 3:5 आ सकता है, ये परसेंटेज में नहीं आता। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, फटाक से पैसा हो जाए वो, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स। तो मैं क्या करूंगी इसमें, करंट एसेट्स में से माइनस कर दे इन्वेंट्री, और यदि एग्जाम में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ तो वो भी माइनस कर, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटी में से एक ही चीज माइनस कर, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये होगा तेरा क्विक रेशियो, और ये भी इस टू में ही आएगा। ओके, सो दैट इज अबाउट रेशियोज चिल्ड्रन। इसका हम ऑब्जेक्टिव का एक क्लास और अलग से भी लेंगे, बट अभी जितना भी है देख क्या क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9 क्या क्या है इसके अंदर, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, कंपैरेटिव दोनों इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद तेरा पूरा कैश फ्लो, जिसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाती, उसके बाद तेरा रेशियोज। ठीक है, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना।